अस्सलाम वालेकुम। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबों का इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सेंटर कायम करने का किया ऐलान। IS सर्वे का आगाज। GSMT शहरी की जामा मनसूबाबंदी की तरफ गामजन। निजाम कॉलेज की यूजी तालिबात ने हॉस्टल की सहूलत के लिए सेल फोन्स की टॉर्च लाइट के साथ अनोखा एहतजाज किया। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 को मुस्लिम दुश्मन और मोदी हुकूमत की मनमानी करार दे दिया। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में माहीगीरों के वक्त से मुलाकात पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। ईरान ने हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल को इजराइल की स्ट्रैटेजिक गलती करार दिया। इंतकामी कार्रवाई का वादा। खान यूनिस में इजरायली फौज की बमबारी, 18 फिलिस्तीनी जिंदा जलकर शहीद। अब खबरें तफसील से। दुनिया भर में मशहूर फाइनेंशियल सर्विस कंपनी चार्ल्स श्वाब ने हैदराबाद में अपना पहला टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर कायम करने का फैसला किया है। इस ऐलान के मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी और रियासत दौरे के दौरान कंपनी के नुमाइंदों से मुलाकात की, जहां इस सेंटर के क़याम के हवाले से अहम फैसले किए गए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत हैदराबाद में सेंटर के क़याम के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करेगी और कंपनी की सरगर्मियों को तेज़ करने के लिए दरकार रहनुमाई फराहम की जाएगी। कंपनी के नुमाइंदों ने रियासती हुकूमत के ताउन पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि चार्ल्स श्वाब का हतमी मंजूरी का इंतज़ार कर रही है। जल्दी कंपनी अपनी टीम के साथ हैदराबाद पहुँचेगी, जिसके साथ ही शहर फाइनेंशियल सर्विस के शोबे में आलमी तवज्जो का मरकज बन जाएगा। Doing absolutely thorough due diligence. Today, along with the Honorable Chief Minister, our delegation. These days, I'm in the US. I'm a part of the delegation led by Honorable Chief Minister and Honorable Minister for IT and Industries. I know that back in India, back in Hyderabad in particular, there have been some questions about some of the meetings that we have had, what kind of outcomes are we expecting. But let me mention this to you. I have been doing this for the last 10 years and I'm thorough professional in all these things. So no meeting or no interaction will be put in the agenda without us doing absolutely thorough due diligence. Today, along with the Honorable Chief Minister, our delegation met the World Bank President. The first and foremost project that we had a discussion was on educational skilling and jobs. These are the most important challenges which the youth in the country in general and Telangana youth are facing. Honorable CM laid out his vision about the skilling university and other initiatives which the state has taken. कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अमरपाली ने GSMC हेडक्वार्टर टैंक बॉन्ड में पुलिस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि जदीद टेक्नोलॉजी और ड्रोन के जरिए शहर भर की जायदादों और मकानात की तफसीली नक्शा साजी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सर्वे का मकसद न सिर्फ फ़िज़ाई सर्वे के जरिए तफसीलात जमा करना है, बल्कि घर घर जाकर मुकम्मल मालूमात भी हासिल की जाएगी। सर्वे के दौरान हासिल की गई तमाम तफसीलात और ज़ाती एदाद शुमार को मुकम्मल आज़ादी के साथ महफूज रखा जाएगा। सर्वे के दौरान जायदादों की तफसीलात, पानी, बिजली और दीगर सहूलतों के बारे में मालूमात इकट्ठी की जाएगी, जिसका मकसद शहरी मनसूबाबंदी और इंतजामी वसाइल को बेहतर बनाना है। సిటీ మీద రోజు ఫ్లై చేస్తాము టిల్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ కవర్డ్. ఇప్పటికి అలాగా మన ఉన్న 650 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్లో 130 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ కవర్ అయింది. ఈ డ్రోన్ ఫ్లై అయినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఈ టేక్స్ పిక్చర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద బిల్డింగ్స్, ఆల్ ది ల్యాండ్, రోడ్స్ అన్నీ ఫోటోగ్రాఫ్ అయ్యి మ్యాప్ అవుతాయి. దీంతో మనకి హై క్వాలిటీ ఫొటోస్ వి గెట్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద సిటీ. దీని ముందు మేము ఆల్రెడీ ఫుల్ సిటీది శాటిలైట్వి హై రెజల్యూషన్ మ్యాప్స్ ఆల్రెడీ ప్రొక్యూర్ చేసి పెట్టుకున్నాం.
సో ఈ శాటిలైట్ మ్యాప్స్ ఈ మ్యాప్స్ ఓవర్లే చేసినప్పుడు మనకి రఫ్గా లొకేషన్తో పాటు ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ఏ బిల్డింగ్ ఎక్కడుంది ఏ రోడ్ ఎక్కడుంది ఇవన్నీ వీ విల్ గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కి మీది ఇంతే ఉంది దెన్ ఇట్ ఈస్ అ రికార్డ్ విచ్ ఈస్ దేర్. సో ఎక్కడైనా మేము ఎక్కువ వేసినా అఫ్ కోర్స్ తక్కువ వేసినా మాకు కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇందులో నా సైడ్ నుంచి ఈ పాయింట్కి మీరు బిఫోర్ యూ ప్యానిక్, దీనివల్ల ఇమీడియట్లీ ఏమీ ఇంపాక్ట్ ఉండదు. బట్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ టు గెట్ అన్ అసెస్మెంట్, క్లియర్ అండ్ కరెక్ట్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఇప్పుడు మాకు శాట్ ఆటోస్ లేకపోతే చెత్త కలెక్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు రోజు మీ ఇంటికి వచ్చి చెత్త కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. బట్ అది అవ్వట్లేదు. మీకు తెలుసు, నాకు తెలుసు, మా ఇంట్లో కూడా అప్పుడప్పుడు రావట్లేదు, మేము సఫర్ అవుతున్నాం. బట్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ దిస్ సిస్టమ్ ఇన్ ప్లేస్, వాట్ కెన్ వీ డూ? మేము ప్రతి శాట్ ఆటో दिलसुख नगर डिपो के पास एक नशे में धुत खातून ने बस कॉन्ट्रैक्टर पर जिंदा नाक सांप फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस ने खातून के बैग से मजीद 2 सांप भी बरामद किए। बस के पिछले विंडो स्क्रीन पर बोतल फेंकने के बाद कॉन्ट्रैक्टर और ड्राइवर ने खातून को रोकने की कोशिश की, मगर खातून ने बैग से सांप निकालकर कॉन्ट्रैक्टर पर फेंक दिया। खुशकिस्मती से कॉन्ट्रैक्टर सांप से बाल बाल बच गया। पुलिस ने खातून के खिलाफ केस दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। निज़ाम कॉलेज की यूजी कोर्स की तालिबात ने कल शब सेलफोन्स की टॉर्च लाइट के साथ एहतजाज किया। मुतालबा किया कि उन्हें हॉस्टल की सहूलत फराहम की जाए। तालिबात ने बताया कि हॉस्टल की सहूलत सिर्फ पीजी की तालिबात को दस्तियाब है, जबकि यूजी तालिबात को इस सहूलत से महरूम रखा गया है। हालांकि इस साल यूजी की कोर्स में दाखिले बड़े पैमाने पर हुए हैं। हॉस्टल न होने के बाद तालिबात को कॉलेज के बाहर दीगर इलाकों में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तालिबात ने एहतजाज के दौरान नारेबाजी की और ऐलान किया कि वो अपने मुतालबे की तकमील तक एहतजाज जारी रखेंगी। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ओवैसी ने कहा यह बिल मुस्लिम दुश्मन है और मोदी हुकूमत की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत की मनमानी को जाहिर करता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यह बिल आइन आर्टिकल 14, 15 और 25 की खिलाफ वर्जी करता है और मुल्क को तकसीम करने का बास बनेगा। ओवैसी ने मजीद कहा कि यह बिल इम्तियाजी
और कौम को मुत्तहिद करने की बजाय तकसीम करने का जरिया है और इससे जाहिर होता है कि मरकज़ी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ है। Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers. Sir, one thing has to be understood that the Waqf management of a property is an essential religious practice for a Muslim. By denying legal recognition to Waqf al-Awlad under clause 4 and Waqf by user under section 3R1, government has sought to severely restrict how Muslims can manage their Waqf property. Sir, in fact, Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you are asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you are doing over here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do, I can only give 1/3. But what you are doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you are doing, you are restraining Waqf al-Awlad. That is not only discriminatory and violating Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their property dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years. Sir, एक 2 मिनट दिए, सबको दिया आप. अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, does he has to wait for 5 years to give his property to Waqf? Isn't that violation of right to freedom of religion? Sir, another point, sir. Now, no such provision exists for Hindu endowment or Sikh Gurdwara Prabandhak Committee. Now, irony of the amendment, sir, is that non-Muslims can become member of CWC, SWB, but he cannot dedicate Waqf. Arbitrary. Why is arbitrary? Sir, existing law protected the status of registration. जमात-उल हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने वक्फ एक्ट में मुजव्वज़ा तरमीमात के हवाले से सख्त तशवीश का इजहार किया है। एक जारी करदा बयान में उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में पेश की गई तरमीमात वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुकसानदा है और उनके ज़रिए हुकूमती इदारों को गैर ज़रूरी मुदाखलत का मौका मिलेगा, जिससे असल हैसियत का तसव्वुर पामाल हो जाएगा। मौलाना मदनी ने वजाहत की कि वक्फ एक्ट की दफ़ा 40 को ख़त्म करना और ज़िला कलेक्टर को वक्फ जायदाद के उन्वानात और कब्ज़े से मुतालिक मसाइल हल करने का इख्तियार देना दर हकीकत वक्फ बोर्ड का कालादुम करार देने के मुतरादिफ है। लोकसभा में कायदे हज़्ब इख्तलाफ राहुल गांधी ने पार्लियामेंट अहाते में माहीगीरों की वफ़द से मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात के लिए उन्हें पार्लियामेंट के इस्तकबालिया में ही आना पड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत हमें किसी से मिलने की इजाज़त नहीं दे रही है और ये कि हमारी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो गई है। उन्होंने कहा कि पहले इधर ही मिल लेता था, कहा कि अब मुझे यहाँ आना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी ने इल्ज़ाम आयद किया कि माहीगीरों की वफ़द को राहुल गांधी के कमरे तक पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसकी वजह से राहुल गांधी ने इस्तकबालिया में मुलाकात करने का फ़ैसला किया। राहुल गांधी ने मज़ीद कहा कि हम अपोजिशन में हैं और ये सब चलता है। किसानों का वफ़द आया तो स्पीकर ने कहा उन्हें नहीं रोका जा रहा है, लेकिन अब उन्हें फिर रोक दिया गया है। माहीगीरों के वफ़द को मेरे चैम्बर तक पहुंचने के लिए पास जारी नहीं किए गए। इससे कबल राहुल गांधी ने पार्लियामेंट हाउस में वाक़ अपने चैम्बर में किसानों के वफ़द, सफाई कारकुनों और दीगर ग्रुपों से मुलाकात की थी। 2 दिन पहले यानी मंगल को किसानों के एक वफ़द ने भी अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में राहुल गांधी ने किसानों के लिए कर्ज की आज़ादी जैसे मसाइल पर गुफ्तगू की थी। का श्रीलंका का एक इशू है और दूसरे वो चाइल्ड कि हम किसी से भी मिल सकें। सर, मछुआरों का क्या मुद्दा था और क्या मुद्दा था? नहीं, वो देखिए हमारा हक बनता है कि हम किसी से भी मिल सकें, बट वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। मैंने वो किसानों के बारे में कहा था, स्पीकर ने हाउस में कहा कि रोका नहीं जा रहा है, अब फिर से रोक दिया है। नहीं, ये मछुआरों का श्रीलंका का एक इशू है और दूसरे वो चाइल्ड वेलफेयर के लोग आए थे, तो ये मेरा चलता रहता है। तो मैं यहाँ बैठा हूँ तो लगातार आप इस तरीके के डेलीगेशन से मिल रहे हैं सर, लोगों को आपने रेल मंत्री से मिलवाया। नहीं, वो तो मेरा है, मैं करता रहता हूँ। तो पीपल्स लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका में है सर आप? दैट्स ऑल फाइन। My life becomes a bit more difficult because it's easier to meet them there. Otherwise, now I'll have to keep coming here. ईरान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी ने
मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल को इजराइल की एक बड़ी स्ट्रैटेजिक गलती करार दिया। बाकरी ने कहा कि ये कार्रवाई इजराइल के लिए बहुत महंगी साबित होगी। हानिया को 21 जुलाई को तेहरान में नौमुंतखब सदर की तकरीब के दौरान हलाक किया गया, जिस पर ईरान ने इजराइल को हानिया के कत्ल का जिम्मेदार करार दिया है और इंतकामी कार्रवाई का भी वादा किया है। इजराइल ने हानिया के कत्ल पर कोई तबसरा नहीं किया और इस वाक़े के बाद ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। अली बाकरी ने इस बात पर जोर दिया है कि ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है और इजराइल को हानिया के कत्ल का सख्त कीमत चुकाना पड़ेगा। کوئی صهیونیست‌ها هستند که در واقع جمهوری اسلامی ایران رو راه بیاندازن. نه همچین قدرتی رو دارن، نه همچین توانی رو دارن. یا کوئی صهیونیست‌ها هستند که در واقع تنش، جنگ و بحران رو از غزه میخوان سرایت بدن به کشورهای دیگر. इजरायली फ़ौज ने खान यूनिस शहर में सेफ जोन करार दिए गए इलाकों पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 18 फ़िलिस्तीनी शहीद हो गए। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक बमबारी के बाद ज़ख्मियों में आग लगने से ज़्यादातर हलाकतें हुई हैं, जिसमें तमाम मुतासरीन जिंदा जलकर शहीद हो गए। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि इजरायली तैयारों ने जब्बालिया पनाह गिज़ीन कैंप पर भी बमबारी की, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद हलाकतों की इत्तला मिली है। इजरायली फ़ौज ने बैत जुनून से बेघर फ़िलिस्तीनियों को भी इनखला का हुक्म दिया है। दूसरी जानब फ़िलिस्तीनी मज़ाहमतकारों ने रफ़ा में इजरायली टैंकों को निशाना बनाया और जुनूबी लिबनान में इजरायली तैयारों ने हिज़्बुल्लाह के ठिकाने पर फ़िज़ाई हमला किया। वन टीवी उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।